नमस्कार। हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को मानते हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करते हुए आज फेसबुक लाइव में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को साधुवाद। और आज हमारे देश में कोरोना काल से आज का अप टू डेट जो है 26 नवंबर 2020 पूरे हिंदुस्तान में आज का कंफर्म केस है 44,489। रिकवर हुआ 36,365 और 524 लोग आज अपने जीवन त्याग दिए लड़ाई लड़ते लड़ते। महाराष्ट्र का कंफर्म केस 6,160। रिकवर हुआ है 4,844 और टोटल डेथ यहाँ का है 65। पहले तो मैं 524 लोग जो आज इस कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते कोरोना योद्धा जो है वो हम लोग के बीच नहीं है, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे ताकि इस दुख की घड़ी को सहन कर सकें। और जितने भी आज के डेट में कोरोना से ग्रसित हैं वो लोग भी ईश्वर उन सबको स्वस्थ कर दें, जल्द से जल्द ठीक कर दें ताकि वो अपने काम में आगे आ सकें। मित्रों, कोरोना के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का बीमारी जो है, संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। इसलिए आप लोग जब तक कोरोना की दवाई नहीं, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, मास्क लगा के चलें, 4 गज की दूरियां बना के रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें और साफ सुथरा रहें और रोज़ प्रयास करें रात में हल्दी दूध पीने का। इम्यूनिटी बूस्टअप करते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आज संविधान दिवस है और आज शपथ लेने का दिन है, तो मैं शपथ लेता हूं और आप लोग को भी लेना चाहिए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा तथा मैं अपनी इच्छा के अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। Oath of Indians. I pledge that I will be the discriminate any Indian on the basis of the caste, religion, language, reasons or gender. I will respect the Indian Constitution and I am the willingly ready to add a surname Bharti with my name. जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज संविधान दिवस है और आज उन योद्धाओं को भी मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि आज का दिन हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। ये 26/11 का दिन है। आतंकवादियों के द्वारा मुंबई में हमला हुआ था आज के दिन और हमारे वीर सिपाही, वीर IPS ऑफिसर, बहुत से लोग आज इस 26/11 में शहीद हुए थे। उनको भी मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं आज के दिन जो शहीद हुए, तुकाराम जिन्होंने मर्दानगी के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते कसाब को पकड़ा था, आपको मालूम होगा। ऐसे लोग को वीरता के बारे में निश्चित ही बात करनी चाहिए और पूरे मन भाव से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूं, बंगाल में, जम्मू कश्मीर में
इलेक्शन का तैयारी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताता हूं। 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे भारत 2019 में विभाजित कर जम्मू और कश्मीर को एवं लद्दाख नामक को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। यह राज्य पूर्वत ब्रिटिश भारत के जम्मू और कश्मीर के रियासत नामक शाही रियासत हुआ करता था। इस राज्य के क्षेत्र भारत के विभाजन के बाद से ही भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवादित रहा, जिनमें तीनों के पूर्व रियासत के विभिन्न हिस्सों पर आज भी नियंत्रण रखते हैं। जम्मू और कश्मीर हिमाचल पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचे हिस्सा में स्थित है। इसे अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। साथ ही कश्मीर घाटी में लद्दाख इलाका अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह स्थित वैष्णो देवी तथा अमरनाथ की गुफाएं हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र रहा है। मित्रों, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, भारत का शान है और पूर्व जम्मू कश्मीर रियासत विभिन्न इलाकों में अधिकार होने का दावा भारत, पाकिस्तान तथा चीन तीनों देश करते हैं, जिसमें भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, जिस पर वैध रूप से जम्मू कश्मीर का राजा द्वारा भारतीय संघ के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया था। ये पूरी रियासत उत्तरी पश्चिम पट्टी में पाकिस्तान का ब्रिज के, जिसे भारत पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, एवं रियासत उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर चीन नियंत्रण, जिसमें उसने भारत से 1962 के युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था। इस इलाके को अक्साई चीन कहा जाता है। भारत इन कब्जों के अवैध मानता है, जबकि पाकिस्तान भारतीय जम्मू कश्मीर का एक विवादित क्षेत्र मानता है। जम्मू नगर, जम्मू प्रांत सबसे बड़ा नगर तथा जम्मू के राज्य की राजधानी श्रीनगर, वहीं कश्मीर में स्थित श्रीनगर गर्मी मौसम राज्य राजधानी रहती है। जम्मू और कश्मीर में बलिदान गिलगित सम्मिलित है। इस राज्य के पाकिस्तान अधिकृत भाग लेकर क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर एवं जो भारत में उसका क्षेत्रफल है 1,38,124 वर्ग किलोमीटर। यह अधिकांश मुसलमान एवं कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंगयांग तक तिब्बत से मिलते हुए हैं। मित्रों, विवाद जम्मू कश्मीर। भारत की स्वतंत्रता के समय महाराजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपने रियाद के स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी थी। कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज़्यादातर मुसलमान कश्मीर भारत में विलय चाहते थे, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है, पर पाकिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं था कोई भी मुस्लिम बहुमत प्रांत भारत में रहे। इसे 2 राष्ट्र सिद्धांत का ठेस लगती थी। इसलिए 1947 से 48 में पाकिस्तान में इकबाली और अपने छठा सेना को कश्मीर का आक्रमण करवाया और काफ़ी हिस्सा हथिया लिया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना से विवाद जनमत संग्रह को सुलझाने की पेशकश की, जिसे जिन्ना ने उस समय ठुकरा दिया, क्योंकि उनकी अपनी सैनिक कार्रवाई पर पूरा भरोसा था। महाराजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला की सहमति से भारत में कुछ शर्तों के तहत विलय कर लिया। भारतीय सेना ने जब राज्य के काफ़ी हिस्सा बचा लिया, तब इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उभय पक्ष के लिए 2 करारा संकल्प पारित किया। पाकिस्तान को तुरंत अपनी सेना करगिल हिस्से से खाली करे। शांति होने के बाद दोनों देश कश्मीर के भविष्य निराधार वहां पर जनता की चाहत के हिसाब से करे। भारतीय पक्ष ने कश्मीर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 47 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 6 में तहत यूएनएससी द्वारा प्रसारित किया गया, जो बाध्यकारी नहीं और उनके पास कोई अनिवार्य प्रयोक्ता नहीं। मार्च 2001 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने भारत पाकिस्तान की यात्रा के दौरान
टिप्पणी की थी, कश्मीर प्रस्ताव केवल सलाहकार सिफारिशें से है और पूर्वी तिमोर इलाके का उन्हें तुलना करते जे संतरे तुलना करना था, क्योंकि संकल्प में 7 में तहत पारित किए गए थे। इस यूएनएसी द्वारा लागू करने के योग्य बनाते हुए 2003 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने घोषणा की कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्तावों को मांग पीछे हटना चाहता है। मित्रों, कश्मीर में अब हमें वहाँ की लड़ाई जो है, आज वहाँ की शिक्षा, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जो है जिस प्रकार से वहाँ पर मुख्य धारा में लोग आ रहे हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए, वहाँ पर अच्छे कॉलेज आना चाहिए, वहाँ के लोग को स्पोर्ट्स के प्रति प्रेरित करना चाहिए और वहाँ के लोग को इन्वॉल्व करना चाहिए एक्टिविटीज़ में और एजुकेशन एक्टिविटीज़ में। कल्चर जो है, वहाँ का संस्कृति उसको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब जो समय आ गया है बदलाव का, वो कंपटीशन होना चाहिए, एक राज्य से दूसरे राज्य का कंपटीशन होना चाहिए। मित्रों, अब गोली बम ये सब बहुत हो चुका। अब लोग वो झील देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, जहां पर कपूर फैमिली के द्वारा मूवी में गाना फिल्माया जाता था। वो कश्मीर लोग आज देखना चाहते हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 370-35A जब हटाया गया, तो आज जिस प्रकार से वहाँ पर अमन चैन आ चुका है और आने वाले दिन में भी शांतिपूर्ण इलेक्शन होगा और निश्चित ही वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और वहाँ पर फिर से एजुकेशन की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रोड की बात करें, हर तरह की सुविधा, बुनियादी सुविधा वहाँ पर जरूर मिलेगा। मित्रों, आज हमारे देश में आपको याद होगा कि किस प्रकार से लोग, वामपंथी सोच वाले लोग, कांग्रेस के लोग आज भी अपने मनसे में लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं भ्रष्ट हैं और ये लोग सेल्फिश हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सेल्फिश है। इनको कोई भी मतलब नहीं है कि देश का क्या, देश विकास कैसे करे, देश का नाम हो, इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपने परिवारवाद से ही बस बंधे हुए लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर और एक मजबूत कड़ी के रूप में जाने वाले शाहनवाज हुसैन जी, आज वो जम्मू कश्मीर में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित हमें विश्वास है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमल खिलाएगा और अमन वहां पर बहाल होगा। मित्रों, जिस प्रकार से आज हमारे देश में वामपंथियों के द्वारा आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो चुके हैं, उन लोग को भी पहचानने का बहुत ज़रूरत है। और आने वाले दिन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता उन तमाम लोगों को इस बार जरूर जवाब देगी और वहां पर माहौल चेंज होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज कांग्रेस कहें चाहे किसी वामपंथी पार्टी को कहें, तो ये लोग मुस्लिम को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जहां पर भी बहुमत के साथ में बहुसंख्यक में अगर मुस्लिम है, वहां पर भी आप वहां पर ना ही एक बढ़िया सा कॉलेज देखे होंगे, ना ही एक बढ़िया वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखे होंगे, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार का हॉस्पिटल का फैसिलिटी होता होगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर वो पढ़ लिख लेगा इंसान तो उनके कौम उनकी बातों पे बहकावे में नहीं आ सकते और वो अपने आप को उन लोगों से दूर कर लेते हैं। मित्रों, वो चाहते हैं कि उनके कौम अशिक्षित रहें ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें।
आज देश में जिस प्रकार से अशिक्षित करने का जिन वामपंथियों को सोच वाले लोग हैं, ये लोग कांग्रेस के लोग जो आज भी मुसलमान को अपना वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा आज हैदराबाद का एक सांसद बिहार में जाता है, 5 सीट लेके आता है। आप सोचिए मित्रों, जो अपने मंच में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाता है, वो आदमी बिहार में जाके इलेक्शन जीत जाता है। तो आज समझ लीजिए कि वामपंथी सोच वाले लोग जगे हुए हैं और वो अपना काम में लगे हुए हैं। आज हर तरह से उनको नाकाम करना चाहिए और पढ़े लिखे जो भी हैं हमारे मुस्लिम भाई लोग, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए और उन लोगों को ये देश विरोधी ताकत को रोकना चाहिए ताकि इस तरह का काम वो हिंदुस्तान में ना करें। हिंदुस्तान की छवि खराब होती है और हिंदुस्तान छवि खराब होने के कारण बहुत सा चीज़ डेवलपमेंट रुक जाता है। आज जम्मू कश्मीर की बात करें, बंगाल की बात करें, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मारा गया, बंगाल में मारा गया, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहाँ पर निश्चित ही कमल खिलेगा, निश्चित ही कमल खिलेगा। बंगाल में भी कमल खिलेगा क्योंकि बदलाव का मूड सब बना चुके हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जागो तो एक बार कश्मीरी, जागो तो जागे थे जागो तो कश्मीरी एक बार जागो तो। इस प्रकार से आज वो याद करना चाहिए, जागे थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जगाया था और कहा था एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेगा। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। कल फिर मैं बात करूंगा और आपको इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे दूर का दिखाई देता है, मैं दीवार पे लिखा पढ़ सकता हूं, मगर हाथ के रेखाएं नहीं पढ़ पाता। सीमा के पार भड़कते शोले मुझे दिखाई देते हैं, पर पांवों के इर्द गिर्द फैली गर्म की राख नजर नहीं आती, क्यों मैं बूढ़ा हो चला हूं। हर 25 दिसंबर को जीने की एक नई सीढ़ी चढ़ता हूं, एक नए मोड़ पर औरों से कम स्वयं से ज्यादा लड़ता हूं। मैं भी भीड़ को चुप करा देता हूं, मगर अपने को जवाब नहीं दे पाता। मेरा मन मुझे अपनी अदालत में खड़ा कर जब जिरह करता है, मेरा अल्फनामा मेरे ही खिलाफ पेश करता है, तो मैं मुकदमा हार जाता हूं, अपनी ही नज़र में गुनहगार बन जाता हूं। तब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ना दूर का ना पास का। मेरी उम्र अचानक 10 साल बड़ी हो जाती है, मैं सचमुच बूढ़ा हो जाता हूं, मैं सचमुच बूढ़ा हो जाता हूं। मोड़ पे मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले फिर एक बार आप लोग से आग्रह करता हूं, कोरोना की दवाई जब तक नहीं बनती, जब तक नहीं आती, आप अपने जीवन काल में किसी प्रकार का लापरवाही नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।